मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव का। उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी है। संभल में एक पूरा हरिहरपुर मंदिर नाम का मंदिर होता था। ऐसा कोर्ट में याचिका दाखिल हुआ कि हरिहरपुर जहां कल्कि भगवान का अवतार होने वाला है, उस जो पृथ्वीराज चौहान ने 1100 के आसपास बनवाया था, उस मंदिर को तोड़ के बाबर के किसी व्यक्ति ने और वहाँ पे शाही मस्जिद बनवा दिया। इसी को लेके कोर्ट में मामला गया हुआ है। उसी पे तेजस्वी यादव का बयान सुनिए और फिर इनकी रिलाई सुनिए। इनका धागा खोल देंगे, इनकी 7 पुश्तें याद करेंगे कि हाँ, आपको भी मजा आने वाला है। तो आइए पहले तेजस्वी यादव को सुनिए, पूरा वीडियो सुनिएगा, मजा आएगा, ठीक ना। तो आइए पहले तेजस्वी यादव को सुनते हैं, फिर शुरू करते हैं। आइए। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं, सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर इस तरह का, आपने सुन लिया तेजस्वी यादव को। बड़ा वीडियो है लेकिन सब पे नहीं जाते हुए, तो ये मामला पहले थोड़ा सा बता दूं कि बाबरनामा, अकबरनामा और कुछ अंग्रेजी इतिहासकार लोगों ने अपने किताब में ये मेंशन किया हुआ है इस मस्जिद के बारे में। वो सारे एविडेंस, कुछ ग्रुप है वहाँ, एक संगठन इकट्ठा करता है और वह जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रार्थना करता है कि कृपया इसकी जांच कराएं। तो जांच कराने के लिए कोर्ट जाते हैं, एप्लीकेशन दाखिल होता है। उसके बाद से वहाँ से कुछ वकील नियुक्त किया जाता है, जिनको कोर्ट कमिश्नर कहते हैं, कि आप लोग जाएं और मस्जिद में फोटो वीडियो तथ्य इकट्ठा करें। फिर हम, जब आप तथ्य लेके आएंगे, फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। इसी के तहत भाई उत्तर प्रदेश शासन को अब कोर्ट का आदेश है तो उसको अनुपालन कराना पड़ेगा। तो उसी के अनुपालन के लिए वो पुलिस जाती है, ताकि कोर्ट कमिश्नर जाके अपने जो सबूत हैं वो इकट्ठा करें, क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट का काम है फैसला करना, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है तो उसका अनुपालन कराने का संवैधानिक तरीका है। हमारे वहाँ न्याय पाने का यही जो तरीका है, उसी तरीके के तहत यह एप्लीकेशन पड़ता है, कमिश्नर जाते हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा में रहती है, ताकि सारा कानूनी प्रक्रिया जो संवैधानिक है वो पूरा हो सके। इसके तहत वो काम चलता है। एक दिन हो जाता है, शाम को लाइट न होने की वजह से कुछ काम अधूरे छूट जाते हैं। दूसरे दिन फिर वो लोग बता के आते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के आते हैं कि कल सुबह हम लोग आएंगे। दूसरे सुबह जब पहुंचते हैं तो अचानक एक बहुत बड़ी भीड़ आती है और उनके बीच में यह मैसेज फैला दिया जाता है कि ये लोग कुछ खुदाई कर रहे हैं, झूठा। और उधर से प्लान था, पीछे कुछ चीज़ में आग लगा दिया जाता है मस्जिद के बीच में और वहाँ बहुत अफवाह फैलाया जाता है कि मस्जिद के साथ ऐसा हो रहा है, मस्जिद के साथ ऐसा हो रहा है। और उसको लेके वो माप, पत्थर, ईंटा पहले से ही समझ लीजिए 4-5 ट्रक पत्थर। रोड की जो हालत है देखेंगे आप तो आपको आश्चर्य होगा। इतने ईंट पत्थर
कहाँ से आ गए, कौन लेके आया। अगर एक बहुत बड़ा घर तोड़ के और टुकड़े में किया जाए तो भी इतना ईंट पत्थर नहीं आएगा, इतने ईंट पत्थर अचानक चले आते हैं। उसकी बात तेजस्वी यादव नहीं कर रहा है। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस पे आप लोगों को शुभकामनाएं। माने संविधान के तहत, कानून के तहत, कोर्ट के तहत हिंदू समाज जाके अपनी बात भी न करे, अगर वह जाके करता है कोर्ट के माध्यम से, इस संविधान के संवैधानिक तरीके से जाके कहता है, तो यह दोगला पुलिस पे हाथ उंगली उठाता है। अपने तो कहीं जाना नहीं है। एक बात बताओ, तुम अगर वहां होते, सपोज करो तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, वो चारा चोर, तुम्हारी माँ का भी अंगूठा टेक, अगर तुम लालू यादव के बेटा नहीं होते तो वही पानी पहुंचा रहे थे ना क्रिकेट में। इसी तरह से कहीं छोटे मोटे नौकरी मिल जाता। और तुम अगर पुलिस में होते, सपोज करो, और तुम्हारे ऊपर से ईंटा चलने लगता, तो क्या करते क्या? कान के पास से एक गोली निकल जाएगा ना, इतना सिक्योरिटी लेकर रहते हो ना, कान के पास से एक गोली निकल जाए तो पैंट में सारा पैंट गीला हो जाएगा। उन पुलिस वालों, बेचारे गरीब लोग हैं, तो गरीबों के ऊपर से पत्थर चल रहा है, वो अपनी जान दे दे तब इनके लिए ठीक है, तब इनको बहुत खुशी होती कि हाँ इनके मोमिन भाई बहुत खुशी है। मैंने 2-4 पुलिस वाले मर गए होते, अगर उनके साथ अगर बुरा हो गया होता, तब यह बड़ी खुशी होती, ताली बजाते इनका पूरा परिवार। भैया वैसे भी तजिया पूजने वाले तो हैं ही। अब वहाँ भाई जिस तरह से जब जान पे बनाएगी तो पुलिस, उसमें भी साफ जांच में यह मिला है कि 315 बोर के कट्टे से गोलियां चली हैं। तो अगर 315 बोर के कट्टा कौन पुलिस वाला रखता है? उस पर ये दोगला बाप बोलेगा नहीं। इसको सिर्फ अपनी सत्ता दिखाई देती है कि हमारे जाति वाले तो है ही है, जाति वाले भी नहीं कहेंगे, हमारे आरजेडी वाले तो है ही, तमाम हमारे यादव भाई राष्ट्रवादी हैं, वह इनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन बहुतायत हैं भी। तो ये उनके बचाव में आना है भाई, यही तो इनकी ताकत है। यह अगर भौंकना बंद कर दें तो फिर सारे समस्या का हल ही हो जाए। यह जो राजनीतिक कुत्ते हैं, यह भौंकना उनके पक्ष में, वह इनका पट्टा उन्हीं के हाथ में है। समझ रहे हैं ना? अपने मालिक के लिए तो भौंकेंगे ना भाई, और भौंकेंगे नहीं तो फिर ये सत्ता रूपी जो रोटी मिल रही है वो कैसे मिलेगी? दिक्कत तो यहाँ है, जो कुछ भी है वहीं से है, और वह पाल रखे हैं अपने, रोटी फेंकते रहते हैं, ओट की रोटी, और उस पर ये खुश रहते हैं, भले पट्टा पड़ा हुआ है। इनके लिए कोई संविधान मायने नहीं रखता है, लोकतंत्र मायने नहीं रखता है, सिस्टम मायने नहीं रखता है। उसमें आके भौंकना है मालिक के भाई, चाटुकारिता तो करनी पड़ेगी। वोट देता है, बिके हुए आंगन तक जाता है ना भाई। सेकुलरिज्म ये अब संविधान में कहा जाता है, संविधान में ये लिखा है कि पत्थर मारिएगा, अगर कोर्ट आदेश करेगा, जांच होगी उसकी, तो उस पर पत्थर मारिएगा। ये नहीं बताएगा, ये बोल नहीं, इसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। यही उनकी ताकत है भाई। अच्छा एक बात बताओ तेजस्वी यादव, दूसरा सवाल, ये बाकी भी जैसे मान लो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई जिसको कहते हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ज्यूस धर्म है, बहुत सारे लोग हैं। ये मस्जिद जहाँ भी निकलता है, माने मंदिर जहाँ भी निकलता है, मस्जिद के नीचे ही क्यों निकलता है? जहाँ भी निकलता है मस्जिद के नीचे ही क्यों निकलता है? बाकी धर्म वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म परिवर्तन एक इशू है, उस पे बात होती है कि ईसाई कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो सब पैसा देके, सब कुछ देके, वो अलग सिस्टम है। लेकिन ये मंदिर जहाँ भी बात आती है, विवाद आता है, वहाँ
मस्जिद के नीचे मंदिर, ऐसा क्यों? कभी बताओगे इस पे? कोई मौलाना नहीं बोलेगा, कोई सेकुलर नहीं बोलेगा। उनसे यह पूछ दीजिए कि भैया यह विवाद खाली एक समुदाय विशेष के से ही क्यों है, और हर जगह उन मुगलों का नाम क्यों आता है, और मुगलों से ये तुम्हारे जो मतदाता हैं समुदाय विशेष के, उनसे उनका रिश्ता क्या है? बाबर अपने घर से लेके तो इतने बच्चे नहीं आया था। बाबर तो यहाँ बहुत अत्याचार किया था, औरंगजेब ने किया, वो अपने किताबों में लिखे हैं, पूरा इतिहास रंगा पड़ा है। तो जो इस धरती को लहूलुहान करेगा, इस धरती को लूटेगा, यहाँ सभ्य समाज के साथ अत्याचार करेगा, वह जिनको अपना बाप बनाएंगे, जिनके वो आदर्श कहलाएगा, जो दिल में बिठाएंगे, जिनके लिए वो पत्थर चलाएंगे, उन लुटेरों के लिए, वो इस देश के हितैषी कैसे हो सकते हैं, और वह तुम्हारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? जिस समय वो मंदिर तोड़ रहे थे, जिस समय इस देश में कत्लो गारत कर रहे थे, उस समय दलित, अल्पसंख्यक दलित और यादव, ओबीसी, इसके साथ अत्याचार नहीं हो रहा था क्या? यानी कि तुमको सिर्फ अपने समुदाय विशेष के वोट से मतलब है, न तुमको ओबीसी से मतलब है, न पिछड़े से मतलब है, न किसी से मतलब है। तुमको तो सवाल पूछना चाहिए कि भैया बाबर और उससे तुमको क्या मतलब है, और कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना जांच करके फैसला करेगा। लेकिन भौंकना जरूर है, भौंकना है अपने मालिक के पीछे में। तो ये समुदाय विशेष के पाले हुए कुत्तों पे मेरा एक छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।